सही। तो इस पर्टिकुलर फेशियल डिपेंडिंग कि वो एक्नी के साथ हमने देना है या हमको सिर्फ उसको डेड स्किन के रिमूवल पे ही ज़्यादा स्ट्रेस करना है या उसकी स्किन की जो ऑयल चोकिंग्स हैं उसको क्लियर आउट करना है, दैट्स ऑल योर स्किन एक्सपर्ट गेस्ट के पास। अभी हम स्प्लिट एंड्स पे बात कर रहे थे, वो और करेंगे एक कॉल के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? जी मैं सुमेरा बात कर रही हूँ। अच्छा जी, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं जी। सवेरा क्या कहना चाहेंगे? जी मेरे ना चेहरे पे दाने बहुत हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ पूछना चाह रही थी। आपकी क्या एज है सवेरा? मेरी 18 साल एज है। 18 साल एज है। और ये दाने आपको कब से हो रहे हैं? ये मैं 14 साल की थी तब से ये दाने हो रहे हैं, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहे। और निशान भी रह गए हैं? जी, और ना ब्लैक ब्लैक सी कीलें भी निकलती हैं उसके अंदर कीलें भी से। निकलती हैं उसके अंदर से? जी। अच्छा चलें, ठीक है जी। हम आपको बता रहे हैं, ठीक है सवेरा? चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर। हाँ जी सीमा, आप बता दे रहे हो, कीलें भी निकलती हैं। इनकी एज भी 14 इयर्स है अभी, तो यकीनन इनकी स्किन के अंदर जो एक्टिवेटेड ग्लैंड्स हैं उसकी चिकनाई आकर के जम रही होगी। इसके लिए बहुत सिंपल सोल्यूशन है एस्ट्रिंजेंट का यूज़। ड्यूरिंग समर्स उनको दिन में 2 मरतबा टोनर्स जो हम उनको कहते हैं। टोनर्स, हाँ विंटर्स में टोनर्स ज़्यादा एडवाइजेबल है। एस्ट्रिंजेंट इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, और एस्ट्रिंजेंट ज़रा थोड़ा तेज़ हो जाता है। उसको अगर माइल्ड करना चाहते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर आप ऐड करके उसको माइल्ड कर सकते हैं, और उसका दिन में 2 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। कैसे? आफ्टर वॉशिंग फेस? नहीं, आप कॉटन में उसको लेंगे। फेस तो आपको हमेशा ज़ाहिर साफ सुथरा ही रखना है, उस पर डस्ट नहीं होनी चाहिए, और अपवर्ड स्ट्रोक्स लेते हुए इसको साफ कर देना, और फिर ठंडा पानी के स्प्लैशेस, या जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा आइसिंग, वो बड़ा सेफ हो जाता है। और ऐसा भी है कि अगर आपकी स्किन के अंदर वो समझती हैं कि बहुत ज़्यादा चिकनाई जमती है, तो फिर क्ले मास्क और मड मास्क बहुत हेल्प आउट करते हैं उसके। और वो बेसन से मुंह धोने वाला टोटका हाँ, जो है, बेसन लोग कर रहे होते हैं, मगर जाहिर है कि जब आपके पास बेहतर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप कराची में रह रहे हैं, और आपको क्या जरूरत है जितना झंझट करने की। ठीक है जी, हम देखिए स्प्लिट एंड पे बात ही नहीं कर सकते हैं। कॉल है जी हमारे साथ, फिर अब इतना इम्पोर्टेंट मसला है जी स्प्लिट एंड जी, मेरा भी है तो सबका है। अच्छा जी, हम कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? हेल्दी मॉर्निंग जी, मैं मिसेस इमरान बोल रही हूँ। जी मिसेस इमरान, कहाँ से? हाँ, मैं कराची से बोल कराची रही से हूँ। आपका प्रोग्राम मैं बहुत पाबंदी से देखती हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू सो और मच। आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छा करती हैं। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी, आप हर वीकली जो डॉक्टर्स बुलाते हैं ना, मस्कुलर पेन के लिए भी ना आप डॉक्टर्स को जरूर प्लीज बुलाइएगा, क्योंकि मस्कुलर पेन्स में आपने मतलब डिस्कस नहीं की ना। मस्कुलर पेन्स, ठीक है ठीक और है। दूसरा मुझे न्यूट्रिशन के डॉक्टर से जरा बात करनी। हाँ जी बिल्कुल कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी उम्र जो है ना क्या नाम 38 है, लेकिन मेरा वेट जो है ना 80 kg है। मैं कुछ दिन मतलब ये है कि मैं जो भी डाइट करती हूँ ना, थोड़े दिन तो है ना मैं वैसे प्रोटीन की डाइट करूँ तो मेरा वेट थोड़ा कम होने लगता है, लेकिन अगर मैं रोटी जैसे मैं फौरन तो ज़्यादातर प्रोटीन की नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर मेरा वेट फौरन पुट होना शुरू हो जाता है। प्रोटीन के बाद थोड़े दिन, जैसे 15 दिन प्रोटीन डाइट की, कुछ खाया रोटी या चावल, तो फिर मेरा वेट है ना पुट हो जाता है। तो फिर मैं वॉक भी करती हूँ, फिर दोबारा से डाइट करती हूँ, लेकिन वो सही करके वेट लूज नहीं कर पाती हूँ। और रात की डाइट जो है ना, मैं रात को हमेशा ना कम खाती हूँ और जल्दी खा लेती हूँ, ज्यादातर फ्रूट्स लेती हूँ। तो मेरा वेट का मसला जो है ना वो है अपनी जगह ही है। दोपहर को जो मैं खाना होता है ना, जैसे आम पकता है, कुछ भी पके घर में सब खा लेती हूँ, वॉक भी करती हूँ, लेकिन मुझे वेट का प्रॉब्लम है ना, जैसे मैं ऐसी डाइट हो जो मैं डेली कर सकूँ। ये मतलब ये वाली जैसे प्रोटीन कर रहे हैं तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ 15 डेज करें तो उसके बाद फिर वही। आप प्रोटीन डाइट जो आप करती हैं उसमें आप क्या खाती हैं सारा दिन में? मतलब प्रोटीन में मैं ज्यादा जैसे मॉर्निंग में एग्स ले लिए, चिकन ले ली, रात में भी चिकन ले ली, सैलेड ये प्रोटीन डाइट है। अच्छा जी, वही मैंने इसलिए पूछा था कि मैं इनसे जरा डिटेल पूछूं क्या डाइट खाती हैं। अच्छा, मैंने लोबिया की भी डाइट की थी, जिसमें जो ना मैं बॉइल्ड लोबिया खाती थी बिल्कुल ना। मैंने 4-5 दिन में खाली लोबिया खाया, रात में फ्रूट ले लिया, लेकिन 4-5 दिन में मेरा काफी वेट मतलब जैसे 2 kg मैंने लूज कर लिया, लेकिन क्या कि उससे फिर मुझे थोड़ी दिन वीकनेस होने लगी और एसिडिटी भी हुई होगी आपको, फिर अजीब लगा होगा, फिर आपने एक साथ बहुत ज्यादा और खाना खा लिया। नहीं, ज्यादा तो नहीं खा लिया, लेकिन ये कि कुछ भी जैसे अब आप छोड़ते हैं, अगर राइस लेने या रोटी थोड़ी सी भी ले लेना, फिर फौरन पुट होता है। मतलब अगर 1 महीना मैंने प्रोटीन खा लिया या मतलब मैं कहती कोई भी डाइट कर लिया है, तो 1 महीने के बाद तो मैं उकता जाती हूँ ना, फिर वो वही रोटी में ही आ जाती हूँ, फिर वही चावल में ही आ जाती हूँ, तो जिससे वेट मतलब सही करके कंट्रोल में बैलेंस डाइट का नहीं पता लगता कि आया करना क्या है। आप बैलेंस डाइट
इन द फर्स्ट प्लेस आप बैलेंस डाइट कर ही नहीं रहे। बैलेंस डाइट ना आप मुझे भी स्टार्ट कीजिएगा, जो आपका जो ना कुकिंग शो में था ना वो मुझे जी। स्टार्ट भिजवा दें। चले जी, आपको भी भिजवा देते हैं। अपना नंबर जो है हमारे लिखा दीजिए कंट्रोल रूम में, ठीक है? हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर मिश्रा, इन द फर्स्ट प्लेस आप या ये इस तरह की जो अलग-अलग डाइट्स, प्रोटीन डाइट फॉलो कर ली, लो कार्ब डाइट फॉलो, इसकी फेवर में होती भी हैं कि बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए? यही होता है कि जब हम वो चीज़ छोड़ देते हैं फॉलो करना तो एकदम से गेन होता हम है। लोग जैसे अर्लियर बात इसी टॉपिक पे कर रहे थे कि क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू इनफ नहीं होती है, तो सुबह जो जैसे उन्होंने बताया कि एग्स भी ले रही हैं, चिकन भी ले रही हैं, या अक्सर यही करती हैं ख़वातीन, इनको नहीं पता लगता है, एंड दे गिव अप इन अ वीक और 2 टाइम्स दे गिव अप। और ऑब्वियसली वो बहुत ड्रास्टिकली इनटेक होता है। बेस्ट थिंग इज़ अर्ली मॉर्निंग फाइबर्स लें, जैसे ओट मील सीरियल्स हैं, या कोई भी दलिया है घर का, या लोकल दलिया बना के दूध में वो ले लें। उसके साथ ग्रेप फ्रूट जूस लें, 1 एप्पल या 1 बनाना लेना ज़रूरी है। उसके बाद फिर 11 बजे अनदर फ्रूट इनटेक लीजिए, कोई भी फ्रूट अवेलेबल, बहुत अच्छा सीजन है अभी तो, ऑरेंजेस एंड एवरीथिंग। उसके बाद 1 बजे ओट मील सीरियल दोबारा से लें, बट इनटू ड्राई फ्रूट्स, यानी ड्राई फ्रूट की गार्निश कर लें आप, कोई भी मीन्स ड्राई फ्रूट की गार्निश कर लें। उसके बाद सूप और सैलड्स, यानी अभी सीजन है कैरेट्स का, तो वी कैन ईट लॉट ऑफ कैरेट्स। क्यूकम्बर्स होना ज़रूरी है, इसे एंटीऑक्सीडेंट इवन फॉर द स्किन एंड फॉर द एंटायर सेल्फ। तो उससे ये होता है कि आपकी स्किन में इनफ वाटर होता है, तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है, बिंजिंगनेस नहीं होती है। 4 बजे अनदर ब्रेक होता है, यानी मल्टी आप कोई भी फ्रूट्स चाट लेने बनी हुई घर में, इसमें थोड़ा सा लोबिया ऐड करना लाजिम होता है, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ कार्ब्स इनटू इट। 6 बजे अनदर ऑरेंज जूस लेने या ग्रेप फ्रूट जूस, और 8 बजे लास्ट मील है। हाई प्रोटीन नहीं, एवरीथिंग यू शुड बी ईटिंग इट वेरी वेल बैलेंस डाइट, क्योंकि लास्ट मील ऑफ द डे होता है ऑब्वियसली। तो सूप सैलड्स हैं, चिकन अगर लेना चाहती हैं या कबाब लेना चाहती हैं वो भी ले सकती हैं। 8 बजे के बाद इट्स द एंड, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग एल्स। सही। अच्छा सीमा, जल्दी से ना फिर वहीं पे आप स्प्लिट एंड्स पे आ गए, स्प्लिट एंड्स वो के लिए। कोई जल्दी से बता दे क्या करना है। आजकल बहुत अच्छे, जल्दी से बताना है तो बहुत अच्छे सिरम्स मिल रहे हैं। काटने छोड़ दे, रहने दे, नहीं रहने नहीं दे, उसको निकालना जरूरी है। वो एक खाना दफा खा रहा है ना बन गए हैं, बन गए हैं, हाँ वो खाना ले रहे हैं, तो उसको वो बन गए हैं, तो उसको वो खुद ब खुद नहीं ज्वाइन हो जाएंगे दोबारा। आपको यू हैव टू गेट रिड ऑफ देम, और उसके बाद यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो दोबारा जब आप ब्रशिंग करें, आपका ब्रशिंग स्टाइल शुड बी प्रॉपर, इंस्टेड ऑफ ये ब्रशिंग स्टाइल हाँ, या आप जब खींचते हुए नीचे लाते हैं, करके खींचते हुए नीचे लेके चले जाते हैं, जल्दी जल्दी यूं ब्रशिंग करते हैं, वहां पर स्प्लिट एंड डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। When you start brushing your hair, it should be from ends, हल्के हल्के उसको मूव करते चले जाएं, और फिर अपवर्ड मूव करें, और फिर स्टार्टिंग फ्रॉम योर रूट्स और एंड्स पर आएं, इंस्टेड ऑफ के खींचते हुए। सेकेंडली, रूटीन ऑफ कंडीशनिंग, रेगुलर कंडीशनर जो आप 2 मिनट्स का जो कंडीशनर होता है वो, and once in 15 days if you really need it, if your hair is damaged or it's treated, तो in that case you have to go for protein treatment. घर में भी आप कर सकते हैं, प्रोटीन नरिशमेंट ले सकते हैं। प्रोटीन ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं? बालों के स्प्लिट एंड्स हैं, या बाल देखिए बनता ही प्रोटीन से है। जब हम नरिशमेंट बालों को देते हैं तो वो प्रोटीन ट्रीटमेंट के जरिए बहुत सेफ होता है, और इट रियली वर्क्स। तो घर में कैसे बनाएं हम? घर में आजकल जो मार्केट में मिल रहे हैं, नहीं मार्केट में अवेलेबल है प्रोटीन कंडीशनर्स, वो ट्यूब फॉर्म में भी हैं, जार्स में भी हैं। आप अच्छी तरह बालों को शैम्पू आउट कर लें, फिर स्टार्टिंग फ्रॉम रूट्स एंड तक के बालों को अच्छी तरह ब्रश के जरिए प्रोटीन कंडीशनर अप्लाई कर लें। यू कवर योर हेयर विद अ पॉलिथीन और अ शावर कैप फॉर अबाउट 15 to 20 minutes एंड देन गेट अ हेयर रिंस। और कुछ नहीं आपको करना, बहुत ज़्यादा उस पर रगड़ना नहीं है, कोई मसाज नहीं करना, कोई हाई फ्रिक्वेंसी वगैरह जब हम देते हैं तो वो तो जाहिर एक सैलून ट्रीटमेंट होता है, लेकिन घर पे भी प्रोटीन ट्रीटमेंट किया जा सकता है। करते रहते प्रोटीन लगा कर, वो हम लोग जब खुद करते हैं तो वो हीटिंग देते हैं एक तरह से, बालों को पेनिट्रेशन के लिए होता है। इसके अलावा हाई फ्रिक्वेंसी के मतलब प्रोफेशनल ट्रीटमेंट तो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर हम लोगों को समझाने के लिए घर पे आराम से कैसे हैंडल कर सकते हैं, दे कैन गो अहेड विद प्रोटीन नरिशमेंट क्रीम। ट्रिमिंग कितनी ऑफन करानी चाहिए बालों में? एटलीस्ट once in 2 months। Once in 2 months at least। अच्छा, ओके। और कितने इंच की ट्रिमिंग इज ओके? वो आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है और आपके बालों की डेड फिक्स पे डिपेंड करता है। वो लोग जिनके बाल बड़े स्लो ग्रो करते हैं, वो बहुत डरते हैं, वो तो कहते हैं बाल निकाले ही ना, जब आप स्टाइल भी दे दें और बाल निकाले बगैर ही दे दें, वो इस ख्याल में होते हैं। लेकिन ½ इंच तो बिल्कुल आपको लेना ही पड़ता है, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। ½ इंच, चलिए जी। अच्छा जी, आज हमने पर्सनल केयर पे काफ़ी बात करने की कोशिश की और काफ़ी चीज़ें कवर भी की, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें बच भी गई हैं।
तो जो डॉक्टर मिश्रा का ज़्यादा सुन रहा है, लेकिन आप अफसोस नहीं करें कि हम दोबारा ज़रूर कवर करेंगे इस चीज़ को। डॉक्टर मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सीमा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दोनों ने बड़े अच्छे से हमें पर्सनल केयर बताया कि सादा रहिए लेकिन अपना ख्याल साथ साथ ज़रूर रखिए। सादगी का मतलब ये नहीं कि बस मलंग बन के बैठ गए और फिर सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने। ठीक है जी, वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको पता है हमारे बेस्ट 5 का सेगमेंट है, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।